नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हमने हमारे पद्य गद्य पाठ को पूरा किया पद्य को। अब हम लोग हमारे गद्य पाठ पर चलते हैं, नेताजी का चश्मा। और इसी पाठ को पढ़ेंगे, ये 10वीं का पाठ है नेताजी का स्वयं, इसके लेखक के स्वयं प्रकाश, है ना। और यहाँ हम एक एक प्रश्न को देखेंगे, इसके उत्तर को। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि जिन भी आपके भाइयों ने, दोस्तों ने या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि ललित गुप्ता सर 560 इस पर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक इस चीज़ का लाभ लें। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ललित.गुप्ता सर 67 और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि आपको कोई किसी विषय पर वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए या हिंदी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका जो आशीर्वाद है वो मुझे चाहिए। और मैंने प्रश्नों के उत्तर की मात्रा 2 नंबर के हिसाब से छोटी रखी है, आपको इससे छोटे उत्तर शायद कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये ध्यान रखें और इसको अपने को ध्यान से इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बहुत दुखी था, इसलिए वह अपनी तरफ से मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न हमारा है ना, और इसमें प्रश्न में 3 प्रश्न छुपे हैं। हवलदार साहब ने ड्राइवर को कहा और फिर आगे गाड़ी तुरंत रोकने को कहा। ये प्रश्न को मैंने छोटा करके ये 3 प्रश्न लिख दिए हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। पहला है, हवलदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा न देखकर, जब वो वहां से निकले और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो ये देख करके हवलदार साहब जो है मायूस हो गए थे। बिल्कुल छोटा उत्तर आपके सामने रखा है, जितनी मात्रा में उत्तर देना उतना ही। अगला देखते हैं, मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का जो चश्मा लगा है वो ये उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्तियों या देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार का भाव विद्यमान है। ठीक है, अगला उत्तर देखते हैं हम लोग। घर पे आते हैं, इस पर देखते हैं, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए थे? भावुक क्यों हो गए थे? हम देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब ये सोचकर भावुक हो उठे कि इस देश के बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। हम चलते हैं अब आगे के प्रश्न पर। हम आगे अपने प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 3 पर एक आशय स्पष्ट करने वाला प्रश्न है, उसमें आशय स्पष्ट कीजिए ऐसा प्रश्न है। और उस आशय में लिखा था, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसी गद्यांश का आशय मैं आपको समझा दूं कि व्याख्या में प्रश्न आ सकता है। व्याख्या भी हमारे 2 अंक की है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान से तैयार करना है। मैंने आपके सामने वही प्रश्न रखे हैं जो वास्तव में परीक्षा में आने लायक है, तो आपको ध्यान रखना है व्याख्या के हिसाब से सही प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि ऐसे वर्ग, समुदाय या जाति का उद्धार नहीं हो सकता जो देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वालों का तो मजाक उड़ाते हैं और छोटे से स्वार्थ के लिए स्वयं तक को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में स्वाभिमान का नाम देखने को भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों में स्वाभिमान का नाम देखने को भी नहीं मिलता। अगला है प्रश्न नंबर 4, ये पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार हो सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो, इस बार परीक्षा में आने लायक प्रश्न है दोनों ही, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र। तो पान वाला क्या है? एक काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था, है ना। जब वह हंसता था
तो उसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसको आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैंने छोटा करने के लिए और मतलब आपको जैसे 2 नंबर के अंक के हिसाब से इसको जिस मात्रा में रखना था उस मात्रा में रखा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं इसमें कि जो आप अपने अनुसार भी इनके उत्तर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, है ना। अब कैप्टन जो है के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया में लिखनी है ना। तो हमें प्रतिक्रिया को लिखना है कि क्या प्रतिक्रिया थी। अब देखते हैं उत्तर में, 5वां उत्तर है हमारा, कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। ऐसी टिप्पणी किसी भी देशभक्त के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे। फिर कैप्टन जैसे जो अपंग और देशभक्त व्यक्ति का जो लोग इस तरह उपहास करते हैं वे उसके साथ साथ देश और वीरों का भी उपहास करते हैं। इस तरह से हमारा जो पाठ है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा नई पुस्तक में 7वां पाठ है ना। और पुरानी पुस्तक में ये हो सकता है 10वां 11वां पाठ हो। तो आप सबसे ये हमारा पाठ पूरा होता है। सभी का